हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खत्म होती है, जो श्रीलंका पहला मैच टाई करने के बावजूद 2-0 से अपने नाम करने में कामयाब होता है। ऐसे में फिर वही सवाल उठता है, ऐसे कैसे जीतेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंक्लूडिंग इस श्रीलंका सीरीज भारत को केवल 6 ओडीआई खेलने थे। अब उसमें से भारत एक सीरीज गंवा चुका है। भारत की पिछले 4-5 सालों से जो परेशानी रही है क्वालिटी स्पिन खेलने की, स्लो पिचेस पे क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो परेशानी भारत को आई है हाल फिलहाल में। चाहे आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, चाहे आप ओडीआई की बात करें, या चाहे आप टी20 की बात करें, इंडियन टीम ने क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है हाल फिलहाल में। तो ये भारत के लिए परेशानी का सबब बना है कई अरसे से, जो कि श्रीलंका सीरीज में एक बार फिर एक्सपोज होता है। कप्तान रोहित शर्मा, उनको देखकर तो ऐसा लगा कि शायद उन्होंने टी20 क्रिकेट को अलविदा कहा ही नहीं है। जहां उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप को छोड़ा था, उन्होंने संन्यास का ऐलान किया ऑब्वियसली। श्रीलंका में आते हैं वो ओडीआई सीरीज में और उसी इंटेंट के साथ खेलते हैं जैसे वो टी20 में खेल रहे थे। हमने पिछले तकरीबन 1.5 साल से देखा रोहित शर्मा ने अपना पैटर्न चेंज किया खेलने का। अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, इंटेंट के साथ खेलते हैं, और वही उन्होंने फिर से दिखाया श्रीलंका सीरीज में। एक वन ऑफ द पॉजिटिव्स तो वो थे ही इस दौरे पर। जैसे उन्होंने स्टार्ट्स दिए थे टीम इंडिया को, काबिले तारीफ थे। पावर प्ले में तो वो मानो उधेड़ देते हैं गेंदबाजों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट। लेकिन खैर, जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, आपकी असल समस्याएं वहां से शुरू होती है क्वालिटी स्पिन को खेलने की। आप देखिए विराट कोहली, आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अगर आप क्रिकेट की बात करें या स्पेशली अगर आप ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो शायद ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है विराट कोहली। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट विराट कोहली ने भी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो, टी20 हो, यहाँ अगर आप आईपीएल की भी बात करें, जहां उन्होंने 600 रन का उनका सीजन आया, तकरीबन 150, 140, 160 की स्ट्राइक रेट पे वो रन भी कर रहे थे। लेकिन अगर उनकी स्ट्राइक रेट 7 से 14 ओवर्स के बीच में देखें तो 105, 110 हो जाती थी, जहां स्पिनर स्टैंड अप में बॉलिंग करने आते थे। तो हमने देखा विराट कोहली को भी दिक्कतें आई हैं हाल फिलहाल में स्पिन खेलने के लिए। अगर आप पहला ओडीआई देखें श्रीलंका के खिलाफ, उसमें वो बैकफुट पर जाते हैं और एलबीडब्ल्यू ट्रैप हो जाते हैं। सेकेंड ओडीआई में वो फ्रंट फुट पे ट्रैप हो जाते हैं, और थर्ड ओडीआई में फिर से वो फ्रंट फुट पर कमिट कर जाते हैं और एक बार फिर एलबीडब्ल्यू का शिकार होते हैं। मुझे याद नहीं कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें विराट कोहली सीरीज के तीनों मैचों में लगातार ऑलमोस्ट आइडेंटिकल तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए हो। तो विराट कोहली भी एक्सपोज हुए हैं स्पिन के सामने, तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है हाल फिलहाल में। उसके बाद विकेट कीपर्स की बात करें तो केएल राहुल, जो कि टी20 टीम से बाहर है, लेकिन ओडीआई में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर्स में जब भी उन्हें मौका मिला है। विद विकेट कीपिंग स्किल भी उनका ऊपर गया है और मिडिल ऑर्डर में उन्होंने अच्छा खेला है नीचे आकर। वर्ल्ड कप भी हमने देखा था 2023 वाला, वहां केएल राहुल बहुत अच्छे लगे थे मिडिल ऑर्डर में, एक्सेप्ट वो फाइनल जहां थोड़ा स्लो नॉक खेल गए। लेकिन उसके अलावा केएल राहुल अच्छे लगे हैं, जिसी के चलते सीरीज में भारत केएल राहुल के साथ स्टार्ट करता है, ना कि ऋषभ पंत के साथ। पहले 2 मैचों में केएल राहुल को मौका मिलता है। पहले मैच में केएल राहुल रन्स भी करते हैं, लेकिन एक खराब शॉट मारकर अपना विकेट फेंकते हैं और अंततः भारत वो मैच हार जाता है। दूसरे ओडीआई में केएल राहुल खाता भी नहीं खोल पाते, जिसके चलते टीम इंडिया डिसाइड करती है कि तीसरे ओडीआई में पंत को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में खिलाया जाए। लेकिन पंत ने एक बार फिर लिमिटेड ओवर्स में निराश किया भारत को। टेस्ट में तो हम जानते हैं उनकी एबिलिटी, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, कई हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन, हिस्टोरिक टेस्ट मैचेस का वो पार्ट भी रह चुके हैं भारत के लिए। लेकिन लिमिटेड ओवर्स में शायद पंत अपनी छाप वो छोड़ नहीं पाए हैं। तीसरे ओडीआई में भी वो जिस प्रकार से आउट होते हैं आगे निकलकर, उन्हें मानो समझ ही नहीं आई, डबल माइंडेड होकर वो आउट होते हैं। तो फिर आपको वो सोचने पे मजबूर कर देता है एक बार फिर, क्या आप केएल राहुल के साथ जाएं या ऋषभ पंत के साथ जाएं। खैर, ये तो भारत के लिए प्रॉब्लम्स हुई सीरीज की। बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स पर भी। इस सीरीज में भारत को अच्छे ऑलराउंडर मिले। रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली सीरीज का पार्ट नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में अक्षर पटेल ने अपना गेम अप किया। अक्षर पटेल, जिनके लिए टी20 वर्ल्ड कप भी अच्छा रहा था, उन्होंने विद द बॉल और विद द बैट स्पेशली जिस हिसाब से अक्षर पटेल ने सीरीज खेली है वो काबिले तारीफ है। वो रोहित शर्मा के बाद शायद भारत
के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज लगे इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्पिन खेलने की बात करें तो। उनके अलावा वॉशिंगटन सुंदर एक और उभरते हुए खिलाड़ी जिन्हें काफी मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मौका मिला है वॉशिंगटन सुंदर ने अपने आप को प्रूव किया है। विद द बैट, विद द बॉल इफेक्टिव रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन तीसरा ऑलराउंडर जो है शिवम दुबे, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे उम्मीदों पर। फाइनल में उन्होंने कैमियो जरूर खेला जो हेल्प करता है भारत को एक अच्छा टोटल लगाने में, लेकिन उसके अलावा उनके लिए कोई खास T20 वर्ल्ड कप नहीं गया था। वो आईपीएल के बिना पर इस टीम इंडिया में आए हैं। आईपीएल में 2 सीजन सीएसके के लिए उनके लिए बहुत अच्छे गए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक वो उन्होंने कुछ किया नहीं है। जिम्बाब्वे सीरीज का भी वो पार्ट थे जहां भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली थी, जिसमें आखिरी 3 T20I का पार्ट थे शिवम दुबे। वहां भी वो कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाए। जिसके बाद ओडीआई श्रीलंका सीरीज की अगर आप बात करें जो हाल फिलहाल में खत्म होती है ओडीआई सीरीज, उसमें भी शिवम दुबे बेअसर लगे हैं। विद द बॉल आपको शायद उनकी एबिलिटी पर भरोसा है ही नहीं, या शायद अभी तक उस लेवल तक वो बिलोंग करते भी नहीं है जो हार्दिक पांड्या एबिलिटीज हमें देते हैं ऑलराउंड। तो विद द बॉल तो हमें उन पर भरोसा है ही नहीं। फील्डिंग की अगर आप बात करें तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बिलोंग भी करते हैं। उनकी फील्डिंग देखकर उनका बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा, वो इजीली हिल नहीं पाते अपनी जगह से, और कैचिंग भी उनका इतना अच्छा रहा नहीं है। तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो क्लब लेवल फील्डर लगे हैं अभी तक। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी की बात करें, उनको टीम में लाया गया था इसलिए कि आप स्पिनर्स पर काउंटर अटैक करें, लेकिन अभी तक करने में वो बेअसर रहे हैं। तो शायद शिवम दुबे को अभी अपनी टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी है। और इससे एक और आप इंडियन स्पेक्टेटर्स, इंडियन फैंस के लिए एक वेकअप कॉल भी है कि सिर्फ आईपीएल के बिना पर आप खिलाड़ी को जज मत कीजिए। एक बार आप इंटरनेशनल में देखिए वो खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करता है मौका मिलने के बाद, उसके बाद उसकी एबिलिटी जज कीजिए, ना कि सिर्फ आईपीएल के बिना पर। साथ ही साथ इस सीरीज में टीम इंडिया की गेम अवेयरनेस भी टेस्ट हो चुकी है। पहले ओडीआई में आपको याद हुआ जब मामला टाई पर फंसा था, 14 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी और अर्शदीप वो एक वाइल्ड स्लॉग खेल के एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, और जिसके कारण भारत वो मैच टाई करा पाता है। जीता जिताया मैच भारत ने टाई पर छोड़ दिया क्योंकि अर्शदीप ने भी वो बड़ी गलती की। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दोष अर्शदीप पर आना चाहिए, बट गेम अवेयरनेस की कमी थी वो कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए वो सीधा डिफेंस का ट्राई करते हैं, सिंगल लेने की भी कोशिश करते हैं और एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो जाते, तो हम शायद इतना डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो चीज बनती थी उस समय। लेकिन उस समय उनका वाइल्ड स्लॉग खेलना आपकी गेम अवेयरनेस को भी दर्शाता है। और अर्शदीप काफी समय से टीम इंडिया का पार्ट है, कुछ सालों से वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। पहले ओडीआई में और आप केएल राहुल और अक्षर पटेल की जो पार्टनरशिप लगी थी, उसमें भी केएल राहुल सेट होने के बाद जो क्रॉस बैटेड शॉट खेलकर आउट होते हैं और टीम को वापस मझदार में छोड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गेम अवेयरनेस भी टेस्ट करता है टीम इंडिया की। इसके अलावा अगर आप और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यस ठीक है, टोटल आपने 230 240 लगने दिए, लेकिन एक समय श्रीलंका 100 रनों पर 5 या 6 विकेट गवाकर प्रॉब्लम में था। उसके बाद वेलालगे और कमिंडू मेंडिस की आपने पार्टनरशिप लगवाई है, आपने नीचे टेल एंडर से करीब 100-120 रन खाए हैं, आप टेल एंडर्स को रैप करने में नाकामयाब रहे हैं विदाउट बुमराह। तो ये भी एक प्रॉब्लम का विषय है टीम इंडिया के लिए बुमराह के एब्सेंस में। खैर, ये सीरीज एक वेकअप कॉल था टीम इंडिया के लिए। मुझे याद है अजय जडेजा ने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली रोहित शर्मा को लेकर। उन्होंने कहा रोहित शर्मा वो इंटेंट से इसीलिए खेल पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो जल्दी आउट भी होते हैं तो विराट कोहली जैसा बल्लेबाज टीम में है जो कि इनिंग्स बिल्ड करेगा, इनिंग्स को संभाल लेगा। लेकिन अगर विराट कोहली मान लीजिए जल्दी आउट हो जाते हैं या थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म से जूझते हैं, तो उस केस में भारत स्ट्रगल करेगा अगर रोहित शर्मा यही इंटेंट से खेलते रहे। तो अजय जडेजा ने एक बहुत ही अच्छी चीज कही। उन्होंने कहा शायद ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन अगर आप रोहित शर्मा अब वाले जो कि 30-40 गेंद में 50 रन कर रहे हैं और पहले वाले जो कि 90-100 गेंदों में तकरीबन 100 रन करते थे, तो अगर ऑप्शन दिया जाए वो कौन से रोहित शर्मा पिक करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो पहले वाले रोहित शर्मा पिक करेंगे।
जो इंटेंट और बैलेंस करके चलते थे रन अ बॉल, और वो लंबे 100 बनाते थे, डैडी 100 बनाते थे। उन्होंने कहा कि वो ओडीआई क्रिकेट के लिए वो ऐसे वाले रोहित शर्मा प्रेफर करेंगे। तो भाई गौर फरमाने वाली बात है, क्या इस चीज़ पर रोहित शर्मा विचार करेंगे आगे, या रोहित शर्मा कंटिन्यू करेंगे अपने इंटेंट के जो इंटेंट उन्होंने दिखाया। हालांकि वो भी टीम इंडिया के लिए काम किया है रिसेंट पास में। उन्होंने पावर प्ले में जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई है गेंदबाजी, अच्छे अच्छे बॉलिंग लाइनअप्स की, तो एक काम किया है टीम इंडिया के लिए रिसेंट पास में। इसके अलावा भारत के लिए प्रॉब्लम ये भी है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अगले साल खेली जानी है, उससे पहले भारत के लिए सिर्फ 6 ओडीआई मैच शेड्यूल किए गए थे, जिसमें से 3 मैचेस भारत ऑलरेडी खेल चुका है श्रीलंका में। इसके बाद भारत अब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज खेलेगा घरेलू। उसके बाद भारत साउथ अफ्रीका जाएगा, जहां भारत को 5 T20 मैचेस खेलने हैं, तो वो भी ओडीआई सीरीज नहीं होंगे। जिसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला, जिसके लिए हम सभी एक्साइटेड हैं। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत केवल अब 3 ओडीआई खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ। वो होंगे नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2025 फरवरी में, चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि भारत के पास उतनी ओडीआई क्रिकेट बची नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। खैर, ये सब सोचकर सभी के मन में फिर वही सवाल आता है, ऐसे कैसे जीतेंगे चैंपियंस ट्रॉफी।